अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे लोग जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो है पसंद नहीं करते, और बहुत सारे लोग जो है वो गांधी साहब को पसंद नहीं करते। मतलब मैं आइदर और वाले सिचुएशन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो कोर फ़ैन हैं वो गांधी साहब को जो है ना पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं यार यार ये तो मॉडर्निस्ट किस्म का बंदा है, मुनकरीन हदीस है। बहुत सारे लोग नासबी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो बुखारी मुस्लिम की हदीस को जो जुटलाता है। दूसरी तरफ गांधी साहब के कोर फैंस हैं, वो ये बात बोलते हैं कि यार यार ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो है ना बात करने की तमीज़ नहीं है, ये जाहिल इंसान है, ये जब देखो दूसरों की जो है बुराई करता रहता है। ठीक है, तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और गांधी साहब जो है ये दोनों नीडेड है इस माशरे के लिए। क्यों नीडेड है, आप एक बात बताइए। देखिए, गांधी साहब को आप देखिएगा, मेरे लिए तो नंबर वन गांधी साहब है, लेकिन मैं आपको जो है जस्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि गांधी साहब जो है वो सिर्फ जो है उनको जो है पढ़े लिखे बंदे देखेंगे। गांधी साहब को जो इलीट है, जो अपना अकल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, सिर्फ वही लोग देखेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ Muslim masses are not ready to accept what Gandhi Sahib is saying. The reason being is that Gandhi Sahib is already ahead of his time. गांधी साहब अपने वक्त से पहले जो है ना, जिसको कहते हैं कि वो अहेड ऑफ इट्स टाइम है। मतलब वो इतना जीनियस बंदे हैं कि ज़्यादातर लोगों को उनकी बात ही समझ में नहीं आएगी। वो बोले यार क्या, और उर्दू तो उनकी माशाअल्लाह, ठीक है क्या, तो उनको सिर्फ इलीट सुनते हैं। इलीट उनका टारगेट इलीट नहीं होता, लेकिन उनके जो है ना सोफिस्टिकेटेड लोग उनको सुनते हैं। कोई भी जो है आपको जल्दी जो है कोई भी जो है मासी टाइप का जो बंदा है वो आपको वो जो है नहीं सुनता। इसलिए गांधी साहब के फॉलोअर्स हमेशा से कम ही रहेंगे। जो मतलब आप समझ लो सब घाट घाट का पानी पी चुका है, जो वही गांधी साहब का फ़ैन होगा, क्योंकि वो हर जगह को जो है ना चेक करके आ गया है। हर जगह जो है टॉर्च मार के आ गया है। हर जगह उसको समझ में आ गया है कि भैया ये बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है, अच्छा, और गांधी साहब ये बोलते हैं। तो उसने ऑलरेडी जो है कंपैरेटिव स्टडी कर ली है, ठीक है ना। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास आते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, लोग बोलते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को ना बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि एक बंदा डील किससे कर रहा है। एक बंदा, गांधी साहब के ऑडियंस जो है सोफिस्टिकेटेड और इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है। बाकी जो है जो जो डील जिस जो बंदा कर रहा है, जो कचड़ा साफ कर रहा है, ठीक है, तो जब कचड़े से वो बंदा डील करता है, जब सफाई करता है, जब किसी का गंद साफ करता है, तो उसके कपड़े भी गंदे होंगे, और वैसा एटीट्यूड भी होना चाहिए। कोई भी बंदा आता है हमारे घर, कोई साफ़ सफाई करता है या वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है। तो वो जब वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है तो उसके कपड़े तो गंदे होंगे ही, ठीक है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है एक्चुअली जो गंद इस उम्मत में है, मौलवियों की जो गंद फैलाई हुई है ना, उस गंद को जो है वो साफ़ कर रहा है। और वो बोल रहे कि देखो यहाँ पर गंद है, वहाँ पर गंद है, तो आदमी बोलते यार इस बंदे को खाली गंद ही दिखता है। तो वो बिल्कुल सही बोलता है कि भाई मेरे को मैं एक गंदी मक्खी अगर हूँ, तो ये गंद फैलाया कौन किसने है, यहाँ पर तवज्जो दो ना। यहाँ गांधी साहब का लॉजिक नहीं आया, ये होगा गांधी साहब के लॉजिक जो है यहाँ पर नहीं होगा। गांधी साहब जो है सिर्फ सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए है, वो मासेस के लिए नहीं है। उनको समझने के लिए यार कोई जीनियस ही बंदा उनको समझ सकता है। जो घाट घाट का पानी पी चुका है वही उसको समझ सकता है। पहली बार कोई बरेलवी देखेगा, उसको उनको समझ ही भी नहीं आएगा क्या बोल रहा है ये चीज़। जो बंदा ऑलरेडी तालिब इल्म है, जो बंदा ऑलरेडी दीन में इंटरेस्टेड है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है, उसको मास्टर्स करने मिलेगा। तो वही बात है। तो गांधी साहब को समझने के लिए एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट का रिक्वायरमेंट है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मैं आपको ये बात बताता हूँ कि वो बंदा मासी है। गांधी साहब जो है वो क्लासी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है मासी है। उसको मासेस फॉलो करते हैं।
और वो बंदा आके जो है ना देवबंदी बरेलवी अहले हदीस को सिंगल हैंडेडली जो है ना चैलेंज किया। ये काम गांधी साहब भी किए, ये काम गांधी साहब भी किए हैं। और गांधी साहब जो काम किए हैं वो एकेडमिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इल्मी लेवल पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मच बेटर है। वो क्यों बेटर है? वो इसलिए बेटर है क्योंकि वो 10 घंटा लगाते हैं सिर्फ 5 घंटा लगाते हैं सिर्फ मुखालिफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बयान करने के लिए, रद्द करने के लिए नहीं। सिर्फ मुखालिफ का जो है पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने, नैरेटिव जिसको कहते हैं, ट्रेडिशनल नैरेटिव बयान करने के लिए वो जो है आप समझ लीजिए वो 5 घंटा लेते हैं। और उसके बाद 10 घंटा 5 घंटा लेते हैं, उसके बाद वो रद्द करने के लिए अलग से। तो उनका एक उसूल ये है कि पहले जो है जो सामने वाला आप अपने जो है अपोनेंट का उसूल जो है उस तरह बयान कीजिए कि वो भी कह उठे कि हाँ मेरा यही मतलब था कहने का। तो वो इतना पेशेंस किसी के पास रहता नहीं है कि अब मुखालिफ की जो दलील है उसको पूरा समझे। सोचो ना, एक बंदा 5 घंटा 10 घंटा लगा रहा है, ठीक है, तो उनकी जो रिसर्च है इज़ वेरी एक्सटेंसिव। मैं तो यहाँ तक बोल दे रहा हूँ कि भैया ये जो 23 ऑब्जेक्शंस ऑन गांधी साहब है ना, कोई बंदा अगर उसी को देख लेना सिर्फ, तो ओनली दैट मच इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया आई फील, ठीक है ना। तो वो बहुत डिटेल, बहुत मुदल्लिल जो है अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूशन है गांधी साहब। और ये जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, वो अपने आप में एक स्कूल है जिनको बेसिक सबको सिखाना है। तो वो इतना जो है लंबा, इतना एक्सटेंसिव, इतना मुदल्लिल करके नहीं ना, वो जो है 2 मिनट में जो है एक तरह से आप वो जो है ये बोलता है यार ये अबिदती है, ये जो है ये शिरक है, ठीक है, दलील वो भी देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है एज़ कम्पेयर टू गांधी साहब जो है ना, टू बी ऑनेस्ट यार, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो एनालिसिस है ना, नहीं, उसकी वजह ये है कि गांधी साहब का जो है ना, जो असल है, जो आखिरी हुज्जत है ना, वो कुरान है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगरचे वो बोलते हैं कि उनकी आखिरी हुज्जत कुरान है, लेकिन असल में जो है ना वो कुरान को भी हदीस से समझते हैं। प्रैक्टिकली जो है ना, वो अगर कुरान की एक आयत कोट करेंगे ना, तो फिर जो है बुखारी मुस्लिम बुखारी मुस्लिम बुखारी मुस्लिम बुखारी मुस्लिम, आप ये पैटर्न देखना। तो जो असल मनहज अहले हदीस का जो असल मनहज है ना, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फॉलो कर रहा है। और जो गांधी साहब जो है उनका मनहज है वो अहले कुरान का मनहज है, ठीक है। अब अहले कुरान हम लोग क्या तो गाली समझी जाती है, मुनकरीन हदीस समझा जाता है, हालांकि दुनिया का हर इंसान जो है मुनकरीन हदीस है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड जो है सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 215 में भी आ चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस वर्ड को जो है यूज़ किया, अहले कुरान। उन्होंने अहले सुन्नत, अहले हदीस ये सब वर्ड यूज़ नहीं किया, अहले कुरान ज़रूर यूज़ किया वर्ड। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमें दोनों की ज़रूरत है, ठीक है, और चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है। ये मैं गांधी साहब के स्टूडेंट्स लोग को देखता हूँ कि अरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो जाहिल है। भाई जब ना अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ना उन्हीं उलमा को जो है डील कर रहा है जो गांधी साहब को काफिर बोलते हैं, ठीक है। गांधी साहब को तो ये उलमा कुछ समझते ही नहीं है। जो बल्क ऑफ जो मौलवी है वो तो गांधी साहब को कादियानी और पता नहीं क्या क्या करते हैं ये समझते हैं। तो आपको जो एतराज़ है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर, वही एतराज़ आप आम मौलवी के ऊपर करके देखिए। यही मौलवियों की वजह से ना इनको बाहर जो है शिफ्ट करना पड़ा पाकिस्तान से गांधी साहब को। तो एक बंदा पाकिस्तान में रह के मौलवियों को चैलेंज कर रहा है तो आपका क्या जा रहा है, ठीक है, उसकी ज़बान थोड़ी सी सख्त है, तो क्या हुआ यार, उसका ओवरऑल आप देखो ना, ओवरऑल कौन सा मौलवी उससे अच्छा है। गांधी साहब को आप हटा दो, गांधी साहब तो है ही नंबर 1। आप मेरे को बताओ कि कौन सा मौलवी जो है पाकिस्तान लेवल पे या उर्दू लेवल पे जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम गांधी साहब। कोई बड़ा मौलवी का नाम बताओ, कोई मुफ्ती का नाम बताओ कि यार मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है ना, वो जो दलील से जो बात करते हैं ना, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से अच्छा दलील होता है आपके पास मिसाल? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अलावा कोई है मिसाल? गांधी साहब को छोड़ के जो पाकिस्तान में एक इल्मी लेवल का काम कर रहा है, उसकी ज़बान को थोड़ा देर के लिए साइड कर दो, उसके जो है तुम बोलते हो बद अखलाक को थोड़ा देर साइड कर लो, उसका जो इल्मी कंट्रीब्यूशन है, जो उसने बातिल को चैलेंज किया, जो मौलवी को जो है अपने जूते के नोक पे ला के रख दिया है,
वो आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव है आपके पास गांधी साहब के अलावा? गांधी साहब के तो आप फ़ैन हो ही, उसमें नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो स्टूडेंट है, वो बोलते हैं अरे यार ये तो बंदा नासबी है, ये तो मॉडर्निस्ट है, ये तो वेस्ट को ये कर रहा है। हम बोलते हैं कि यार तुम्हारा बंदा जो है मॉडर्निस्ट है, वेस्ट को ये कर रहा है ना, तो भाई तुम जो है इतने सोफिस्टिकेटेड होके दिखा दो। सोफिस्टिकेटेड होना, एलीट होना, या जो गांधी साहब जो इतने जो बड़े बड़े लेक्चर्स दिए, 23 ऑब्जेक्शन जो उन्होंने किया है, ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट उनको रेफ्यूट करके दिखाओ ना। दलील तो उन्होंने दे दिया है उनकी। मैं चैलेंज करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कोई भी स्टूडेंट को कि गांधी साहब का मौक़िफ़ पहले बयान करे और फिर बयान करके उनकी जो दलील उन्होंने दिया है उस दलील को रद्द करें। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी उन लोग का लेवल ही नहीं है वो चीज़ करने का। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका उनका जो है मौक़िफ़ बयान करना है। मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट स्टेज में ना सब फेल हो जाएगा। मौक़िफ़ गांधी साहब का बयान कर ही नहीं पाएगा, वो जब तक उस चीज़ को ट्विस्ट नहीं करेगा बयान नहीं कर पाएगा। तो उनके मौक़िफ़ को बयान करके गांधी साहब की दलीलों को रद्द करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। मॉडर्निस्ट है ना, वेस्ट को पूछता है ना, वेस्ट को खुश करने की कोशिश करता है ना, नासबी है ना तुम्हारे हिसाब से। तो गांधी साहब की बात रखो कि ये गांधी साहब की बात है 1 2 3, और वैसी होनी भी चाहिए। स्ट्रॉ मैनिंग नहीं करनी है, गांधी साहब की बात को ट्विस्ट नहीं करना है। गांधी साहब की बात को बयान करो कि ये गांधी साहब ने बोला, ये उसका रद्द, ये उन्होंने दलील दी, ये जो दलील में ये कमी है। एकेडमिकली करो, हिम्मत है तो करो। तो ये जो मुकल्लिदीन जो है, कोई भी उस्ताद होता है ना, कोई भी इमाम होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वो 2 किस्म के स्टूडेंट पैदा करता है, ठीक है। इमाम होना कोई बुरी बात नहीं है, आलिम होना कोई बुरी बात नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद को फॉलो करना उसूल में कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है उनकी तकलीद करना। एक आलिम जो है ना 2 किस्म के लोग को पैदा करता है, मुहक्किक पैदा करता है जो अपने उस्ताद से भी इख्तिलाफ़ करने की हिम्मत रखे, और दूसरा जो है मुक़ल्लिद पैदा करता है, ठीक है। एक आलिम के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है पता है? सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा क्या है पता है? जब उसका खुद का स्टूडेंट उसको इल्म के बुनियाद पे ये करे, रेफ्यूट करे कि ये मेरा उस्ताद है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फ़लाँ जगह जो है ना मेरे उस्ताद से गलती हुई, करके दिखाओ। इंजीनियर से इख्तलाफ करके दिखाओ। और दूसरी तरफ से मैं ये बोलता हूँ गांधी के जो स्टूडेंट्स लोग हैं, गांधी साहब से इख्तलाफ करके दिखाएं, हिम्मत है तो मुक़ल्लिद ना बने, मुज्तहिद बने या मुहक्किक बने। ये एक कास्ट सिस्टम बना दिया है मौलवियों में कि आम आदमी मुज्तहिद नहीं बन सकता, आम आदमी मुहक्किक नहीं बन सकता। अरे आम आदमी को जब अल्लाह नबी बना देता है तो दुआ करो तो तुमको क्यों नहीं बना देगा मुहक्किक? आम ही इंसान को बनाता है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी, अल्लाह सुब्हानहू तआला चुन लेता, आम इंसान को सुनता है ना। कोई मुफ्ती मौलाना जो ऑलरेडी मौजूद है उसको तो कभी नबी नहीं बनाया गया, आम ही आदमी को बनाया गया है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें जो है चेक एंड बैलेंसेस के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी रिक्वायर्ड है और गांधी साहब भी रिक्वायर्ड है।